Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. आपको लास्ट सारी वीडियोस समझ में आ गई होंगी और ये सारी वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होंगी। देखिए लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और मोनो का मतलब क्या होता है? वन, मतलब हमने वन कैरेक्टर को लेके बात करी थी। अब आज हम पढ़ने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। हाँ जी, डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखिए बहुत इजी होने वाला है, बस ध्यान से सुनते जाइएगा, एंड तक वीडियो को देखिएगा, नोट्स प्रॉपर्ली बनाइएगा, आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। देखिए डाई का मतलब क्या हो जाता है? दो, मतलब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? अब दो कैरेक्टर लेने वाले हैं। अब जो मेंडल भाई साहब ने जो कैरेक्टर लिए थे ना, अब हमने वही कैरेक्टर लेना है। ठीक है जी, जो मेंडल जी ने कैरेक्टर लिए थे हम वही लेने वाले। तो उन्होंने दो कैरेक्टर कौन कौन से लिए थे? उन्होंने लिया था शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड। ठीक है जी। अब उन्होंने शेप कौन कौन से लिए थे? हाँ जी, उन्होंने लिया था राउंड एंड रिंकल्ड। और कलर उन्होंने कौन सा लिया था? येलो एंड ग्रीन। हाँ जी, बिल्कुल सही है। अब जो सीड शेप है ना, वो आर जीन कंट्रोल कर रहा है। कौन सा जीन कंट्रोल कर रहा है? आर जीन। तो राउंड के लिए हम कौन सा जीन ले लेंगे? राउंड के लिए हम ले लेंगे कैपिटल आर, और रिंकल के लिए ले लेंगे हम स्मॉल आर। सेम यहाँ पर वाई जीन कंट्रोल कर रहा है, तो येलो के लिए हम ले लेंगे वाई जीन, एंड ग्रीन के लिए हम ले लेंगे स्मॉल वाई। ठीक है जी, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। क्लियर है जी? चलिए अब हमें क्या करना है, हमें ये मिल गया। अब हमने वो क्रॉस स्टार्ट करना है। देखिए मेरे को मैं आपको एक बार वापस फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ कि अभी तक हमने क्या किया है। कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है। डाई हाइब्रिड क्रॉस हम कर रहे हैं, टू कैरेक्टर्स हम ले रहे हैं। दो कैरेक्टर मेंडल ने कौन कौन से लिए थे? फर्स्ट लिया था उन्होंने शेप ऑफ सीड, सेकंड लिया था उन्होंने कलर ऑफ सीड, जिसमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर लिया है। ठीक है जी। अब हमें बनाने हैं पेरेंट्स। बिल्कुल सही, पेरेंट्स अब हमें बनाने। तो हमें पता है पेरेंट्स हम हमेशा प्योर लाइन होमोजाइगस पेरेंट्स लेते हैं। ठीक है जी। तो एक हमें मेल लेना है, एक हमें फीमेल पेरेंट लेना है। तो आप बताइए मेल पेरेंट में क्या ले लेंगे हम? कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, क्योंकि हमें होमोजाइगस प्योर लाइन पेरेंट लेने हैं। तो ये तो क्या हो गए? होमोजाइगस डोमिनेंट, और ये क्या हो गए? होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है जी। अब ये क्या हो गए हमारे पास? राउंड येलो पेरेंट, और ये हमारे पास हो गए ग्रीन रिंकल्ड पेरेंट्स। ठीक है जी, ये हमें यहाँ तक का समझ में आ गया अबाउट पेरेंट्स। अब हमने क्या करना है? अब हमने इनके बनाने हैं गैमीट्स। क्या बनाने हैं? गैमीट्स। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए हमने जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था तो हमने ये पेरेंट्स लिए थे, इनके गैमीट्स हमने ऐसे बनाए थे। ठीक है, सेपरेशन किया था ना। ठीक है जी, तो ये गैमीट्स बन गए थे, फिर हमने इनके क्रॉस करा दिए थे। सेम हमने भी यहाँ पर भी हमने सेम वही करना है, बस कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है, इजीली लेके चलेंगे। देखिए आर आर वाई वाई को अलग लिख दीजिए। इसका क्रॉस हम एक बार इससे करा देते हैं तो आर वाई मिल जाएगा, इसका इससे करा देते हैं तो एक बार हमें आर वाई मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गए? गैमीट्स बन गए। सेम हम यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या बन गए हैं? गैमीट्स बन गए हैं। क्या बन गए हैं? गैमीट्स। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया। सेम यहाँ पर भी हम यही करने वाले हैं, हमें ऐसे ही करना है बस इसको। ठीक है जी, ये हमारे पास गैमीट्स बन गए हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब आ रहा है कि अब हमने करना क्या है। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक का? देखिए अब क्या करना है, हमने बनाना है पुनेट स्क्वायर। ठीक है, उससे क्या है, थोड़ा सा हो जाएगा हमारा काम ईजी। देखिए अब क्या करते हैं, अपन स्क्वायर बना लेते हैं, पुनेट स्क्वायर। ये हमने बना लिया है भाई पुनेट स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं फीमेल पेरेंट्स, और यहाँ लिख लेते हैं हम मेल पेरेंट्स। ठीक है जी। अब बताइए मेल पेरेंट्स ये वाले थे, कैपिटल आर वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई। फीमेल पेरेंट्स ये वाले थे,
स्मॉल आर वाई स्मॉल आर वाई। ठीक है जी। अब इसका क्रॉस इससे कराना है, वो यहाँ लिखना है, इसका क्रॉस इससे कराना है, वो यहाँ लिखना है। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है। देखिए हम क्रॉस करा लेते, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, क्योंकि एक वो जो जीन हमने लिया है उसके दो ट्रेट हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, उनको हमें साथ में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए साथ में लिखा है मैंने, कैपिटल आर का स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है ना, इसका क्रॉस इससे करा रहे हैं, फिर इसका क्रॉस इससे करा रहे हैं, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ऐसे करा लेंगे। ठीक है, अगर ऐसे भी कराएंगे तो भी हमें यही मिलने वाला है। ठीक है, इसका क्रॉस इससे कराएंगे, फिर इसका क्रॉस इससे कराएंगे, फिर इसका क्रॉस इससे कराएंगे, फिर इसका क्रॉस इससे कराएंगे, तो भी हमें यही मिलने वाला है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या चल रहा है पुनेट स्क्वायर में। ठीक है, हम ऐसे करते हैं तो भी हमें यही मिलने वाला है, हम ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो भी हमें यही मिलने वाला है। ठीक है, तो अब बताइए F1 जो जनरेशन हुई है हमारी, जो F1 जनरेशन हुई है, एक मिनट, F1 जनरेशन में हमें क्या मिला है। अब आप लोग बताएंगे जीनोटाइप रेशो एंड फिनोटाइप रेशो क्या होने वाला है। देखिए जीनोटाइप हमारे पास सारे सेम है, देखिए आप लोग सब सेम है, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हमें सब सेम मिला है। हाँ जी, ये हमें बिल्कुल सेम मिला है। अब हमें F1 जनरेशन का लिखना है फिनोटाइप रेशो। फिनोटाइप रेशो, फिनोटाइप रेशो यहाँ पर क्या मिला है हमें, देखिए जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा हमेशा वो ही एक्सप्रेस होगा F1 जनरेशन में। तो F1 जनरेशन में कैपिटल आर क्या डेडिकेट कर रहा है यहाँ पर, राउंड, एंड कैपिटल वाई येलो कलर को। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा फिनोटिपिक रेशो और ये हो गया हमारा जीनोटिपिक रेशो। अब आ जाइए F2 जनरेशन की तरफ चलते हैं। अब बताइए F2 जनरेशन के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें F1 जनरेशन की सेल्फिंग करानी होती है, या हम कह सकते हैं कि F1 जनरेशन का क्रॉस हम F1 जनरेशन के साथ कराते हैं, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि सेल्फ पॉलिनेशन वर्ड आ सकता है आपके लिए। ठीक है जी, या फिर ये जो होता है ना सेल्फिंग का, ये सिंबल आ सकता है। ठीक है जी, या फिर ये बोल सकते हैं कि भाई F1 जनरेशन की सिबलिंग्स का क्रॉस कराया है, क्योंकि सारी सिबलिंग सेम है। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। आगे चलें, देखिए अब इन दोनों में से हम क्या करते हैं, एक को ले लेते हैं फीमेल पेरेंट और एक को ले लेते हैं मेल पेरेंट। ठीक है, इसे हम मेल ले लेते हैं, इसे हम फीमेल ले लेते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल करेक्ट। अब आप कहेंगे पहले तो होमोजाइगस था इसलिए हमने इजीली गैमीट्स बना लिए, लेकिन अब तो हेट्रोजाइगस है। अब हम यहाँ पर इतने बड़े सारे का गैमीट्स कैसे बनाएं। मेरे पास दो मेथड्स हैं गैमीट्स बनाने के लिए यहाँ पर, तो आपको जो इजी लगे आप उसके साथ जाइएगा। मैं आपको दोनों मेथड्स बता देती हूँ। ठीक है जी, देखिए मेथड 1 क्या होने वाला है हमारा, वो देखिए आप ध्यान से। देखिए हमने क्या करना है कि जो ये हमारा पेरेंट 1 है इसे हमें ऐसे लिख लेना है। ठीक है जी, लिख लिया। अब कैपिटल आर का एक बार क्रॉस हम इससे करा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, इसी कैपिटल आर का एक बार स्मॉल वाई से करा दीजिए तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है जी, अब स्मॉल आर का कैपिटल वाई के साथ करा दीजिए तो हमें ये मिल गया। ठीक है जी, स्मॉल आर का एक बार स्मॉल वाई के साथ करा दीजिए तो हमें ये मिल गया। ठीक है जी, एक मेथड तो ये हो गया इजीली हमारे पास एक पेरेंट के, ये एक पेरेंट के गैमीट बने, एक पेरेंट के ये 4 गैमीट्स हमारे पास मिल गए हैं। सेम पेरेंट हैं तो इसमें भी गैमीट सेम ही होने। ठीक है, एक मेथड मैं आपको और बता देती हूँ, तो आपको जो इजी लगे आप उस मेथड के साथ काम करिएगा। क्योंकि देखिए अब हमारे पास पेरेंट क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, एक मेथड ये है कि आप क्या करिए, जो एक कैरेक्टर है ना उसके दोनों एलील्स को इस तरह लिख लीजिए। ठीक है, और फिर उसका जो दूसरा वाला डिफरेंट कैरेक्टर है, जो डिफरेंट हमने वो ट्रेट लिया है उसके साथ उसका क्रॉस कराना है हमें, तो इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, दोनों की जगह। ठीक है, अब इसका क्रॉस ऐसे कराएंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसी का क्रॉस हमें इसी के साथ कराना है तो हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसका क्रॉस हम इसके साथ करा रहे हैं तो हम इसे लिख सकते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई, एंड इसका इसके साथ करा रहे हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। ठीक है, सेम गैमिट बने, देख लीजिए आप, सेम गैमिट बने, ये सेम गैमिट बने। ठीक है जी, तो दोनों पेरेंट्स के सेम गैमिट बनेंगे। तो अब हमने क्या करना है, दोनों पेरेंट्स के गैमिट का फ्यूज़न कराना है या क्रॉस कराना है।
ठीक है जी। तो अब एक बार क्रॉस करा लेते हैं, ठीक है। अब हमें इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, पुनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। एक बार मैं आप लोगों के समझने के लिए यहाँ पर एक साथ लिख देती हूँ पेरेंट्स के जो हमने गैमीट्स लिए हैं। देखिए हमने क्या गैमीट्स लिए हैं, कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, हाँ जी यही लिया है हमने, ठीक है। स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। सेम यहाँ पर होने वाला है ये चीज़, देख लीजिए आप, कहीं कहीं कन्फ्यूज़न तो नहीं है। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, आपको एक बार फिर से रिवाइज़ करा दिया जाएगा, बस आप ध्यान से सुनिए इसे। एक बार ध्यान से सुनेंगे, एक बार ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें पुनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम फीमेल पेरेंट लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मेल पेरेंट के गैमीट्स लिख लेते हैं। अब फीमेल पेरेंट के गैमीट्स हम लिख लेते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है जी। कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है जी। अब हम लिख लेते हैं मेल पेरेंट के गैमीट्स, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है जी। अब ये क्रॉस कराना तो इजी है ना, ये तो आप करा ही लेंगे क्रॉस, कैसे कर होगा। इसको मैं थोड़ा सा दूर लिख लेती हूँ, एक सेकेंड। ये मेल पेरेंट हो गया, ये फीमेल पेरेंट्स के गैमीट हो गए, ओके जी। देखिए हम क्रॉस आपको करा के ढंग से बताएंगे, डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आराम से आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है जी। देखिए अब क्या करना है हमें, इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो हमें कैपिटल आर स्मॉल वाई ये मिलने वाला है। देखिए समझ में आ रहा है आपको ये कैसे कैसे किया जा रहा है। अब इसका क्रॉस हम इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिलेगा। फिर इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिलेगा। देन इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई मिल रहा है। देन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन कैपिटल आर देन स्मॉल वाई, ठीक है। इसका क्रॉस हमने इसके साथ कराया है, ठीक है ना। जो जिसके सामने लिखा है बस हमें उसके साथ साथ हमें चलते जाना है, ठीक है जी। अब इसका क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है जी। अब स्मॉल आर आ जाएगा, देन कैपिटल वाई आ जाएगा, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है जी। देन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है जी। एंड ये तो चारों ही स्मॉल आ गए हमारे पास, ठीक है जी। आपको ये ढंग से समझ में आया है कि हमने कैसे क्रॉस कराया। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं इसका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशो निकालने के लिए। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशो कैसे निकलेगा, देखिए जीनोटाइप जो है आपसे रेयरली पूछा जाएगा, वैसे तो नहीं ही पूछा जाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये समझा देती हूँ कि हमने जीनोटाइप रेशो कैसे निकालना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, बस बहुत इजी है, एक बार में आपको समझ में आ जाना है। एक मिनट दीजिए आप बस मुझे, हाँ जी। देखिए अब देखिए जो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले जैसे और हैं हमारे पास, सेम ऐसा जीनोटाइप किसी और का है, देखिए हमें कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो ये हमारे पास क्या एक ही जीनोटाइप है, तो इसको हम लिख लेते हैं एक, ठीक है जी। ये हो गया। अब देखिए जो ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, ये इसके जैसे दो हैं, दिख रहा है आपको, ये दो हैं एक जैसे, तो मतलब ये सेम हो गए, करेक्ट। तो ये 2 नंबर हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है जी। अब देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई जैसे और हैं जी, नहीं है, तो इसका नंबर हम लिख लेते हैं 1, ठीक है जी। अब ये वाला जो है कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये 2 एक जैसे हैं,
तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है जी। अब देखिए ये जो लाइन है ना, ये पूरी सेम है, ये लाइन पूरी सेम है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, देखिए पूरी सेम है। तो मतलब ये 4 एक जैसे हो गए हमारे पास। ठीक है जी, ये भी आ गया हमें। अब देखिए ये वाला जो है स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये जो है ये एक ही है, इसकी जैसा और नहीं दिख रहा है। ठीक है जी, तो ये 1 आ गया हमारे पास। अब देखिए ये दोनों जो हैं ये सेम हो गए। ठीक है जी, तो हमने 2 लिख लिया। अब ये दोनों सेम हो गए। ठीक है जी, तो हमने फिर 2 लिख लिया। और ये तो एक बचा ही है, तो हमने 1 लिख लिया। तो ये हमारा जीनोटाइप रेशो हो गया। वैसे आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट मैंने आपको बता दिया है कि जीनोटाइप रेशो भी कैसे निकालना है। अब देखिए हम फिनोटाइप रेशो की बात करते हैं कि फिनोटाइप रेशो तो आपसे पूछा ही जाना है। ठीक है, तो फिनोटाइप रेशो क्या होता है ये देख लेते हैं हम। अब आप देखिए ध्यान से कि कितने में कैपिटल आर है, मतलब कौन कौन से राउंड वाले हैं, राउंड येलो। ठीक है जी, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो कौन सा है, राउंड येलो का कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट है। ठीक है, तो हम वो देख लेते हैं कि वो कौन से हैं हमारे पास। और रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा था, ये तो हो गया हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर। और रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा था जी हमारे पास, बताइए। रिंकल्ड ग्रीन जो था वो हमारे पास कैसा कैरेक्टर था, रिसेसिव कैरेक्टर था। मतलब ये तो हमने मिलने ही मिलने हैं। तो हम देख लेते हैं पहले कि ये देखिए ये कौन सा वाला है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब किस किस में कैपिटल आर और कैपिटल वाई हमें एक एक भी मिल जाएगा तो भी हमें राउंड येलो जो ट्रेट हैं वो मिल जाने हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, ये भी सेम है, इसमें भी एक कैपिटल आर एक वाई है। देखिए इसमें भी ये आर और वाई कैपिटल है, इसमें भी आर और वाई कैपिटल है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 हो गए, ये 6 इसमें नहीं है, 7 8 9 देख लीजिए। अब कैपिटल आर और कैपिटल वाई 9 ट्रेट्स में था तो हमने 9 लिख लिया। ठीक है, अब रिंकल्ड ग्रीन किस में, रिंकल ग्रीन तो ये एक ही है हमारे पास, स्मॉल आर स्मॉल वाई ये तो एक ही है, तो हमने एक ईजी लिख लिया। ठीक है जी, तो ये तो हमने पहले ही निकाल लिए थे। ठीक है, अब कौन कौन से हमारे पास बच रहे हैं वो देखिए, ये भी हमारा हो गया था, ये भी हमारा हो गया था। अब देखिए हमारे पास कौन सा बच रहा है, कैपिटल आर, देखिए एक मिनट कलर आपके लिए दूसरा ले लेती हूँ तो आपको ईजी हो जाएगा। कैपिटल आर स्मॉल वाई, मतलब राउंड ग्रीन भी हमें मिल सकता है। ठीक है जी, तो राउंड ग्रीन कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। तो एक तो ये रहा एक ये रहा 2 और कहाँ है, ये रहा 3। ठीक है जी, तो राउंड ग्रीन हमारे पास कितने आ गए, राउंड ग्रीन आ गए हमारे पास 3। ठीक है जी, अब कौन कौन से बच रहे हैं हमारे पास वो देख लेते हैं। देखिए एक तो बच रहा है स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड। ठीक है जी, रिंकल्ड। अब कैपिटल वाई बच रहा है मतलब येलो। तो रिंकल्ड येलो कौन कौन से हैं, 1 2 और 3, ये हमें कैसे मिल रहे हैं, रिंकल्ड येलो। ठीक है जी, ये हमें मिल रहा है रिंकल्ड येलो। तो हमारा फिनोटिपिक रेशो हो गया है 9:3:3:1 जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो ये हमें समझ में आ गया है अच्छे से। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, हमने बस पेरेंट्स लिए हैं होमोजाइगस। हमें ये पता है कि पेरेंट्स हमेशा प्योर लाइन होमोजाइगस पेरेंट्स होते हैं। हमने डोमिनेंट पेरेंट्स लेना है, एक रिसेसिव पेरेंट लेना है, हमें गैमीट बनाना है, पुनेट स्क्वायर बनाना है। F1 जनरेशन हमेशा हेट्रोजाइगस मिलेगी। ठीक है जी, तो हमने F1 जनरेशन में हमें ये मिल गया। हमने इसका सेल्फिंग कराया है या सिबलिंग क्रॉस कराया है तो हमें फिनोटाइप रेशो मिला है 9:3:3:1। ठीक है जी, थैंक यू। आपको ये समझ में आई है वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है।